बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाहा अज़ीज़ुल गफूर वक़ाल इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों जमीनों में, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों जमीनों में, वे निकले मेरे ज़ुल्मत ख़ानाए दिल के मकीनों में। जला सकती है शमाए कुश्ता को मौजे नफ्स उनकी, जला सकती है शमाए कुश्ता को मौजे नफ्स उनकी। इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। हज़रत इस चमन सिताने आलम का पत्ता पत्ता और बूटा बूटा इस बात पर शाहिद है कि सबका मुनफ़्फ़र फ़क्र नज़र और अज़ान क़ल्ब जिगर का सबका है, जिन्होंने तारीख़ के हर नाज़ुक मोड़ पर इस उम्मत की रहनुमाई और दस्तगिरी फरमाई है। यह उन याराने बाक़ा और शहीदान इश्क़ व वफ़ा क़ौफ़ला है, जिन्होंने हर दौर में बातिल का मुक़ाबला किया है। जब भी बातिल ने हक़ को चैलेंज किया है, उन्होंने उसके चैलेंज को कबूल किया है और सरबस्त मैदान में आ निकले और जमकर पूरी बेखौफी से बातिल का मुक़ाबला किया है। मोहतरम हज़रत, जब हिंदुस्तान की मुक़द्दस ज़मीन पर अंग्रेज़ों का नापाक साया पड़ा और अपनी शातिरें वाले राजा चारों से यहाँ के मालिक बन बैठे, जब बाशिंदा गाने ईद पर तरह तरह के जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे, जब हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाया जाने लगा, जब हिंदुस्तानियों का खून उनके पसीने से भी अर्जा होने लगा, तो ऐसे नाजुक वक्त में जिस शख्स ने आलम बगावत की है वे शाह अब्दुल अजीज इब्न अल्लाह अजीज दहलवी है। यह वही मर्द मुजाहिद दिलवश खुदा है जिसने वक्त से पहले मुसलमानों के नस्बुल आइन का ऐलान फरमा दिया था, जहाँ तक पहुँचने के लिए दूसरों को अभी बरस इंतजार करना था। शाह अब्दुल अजीज का फतवा क्या था? वह एक वक्त रहमत था जो दुश्मनों के नस्ल तमन्ना पर गिर पड़ी। अंग्रेजों की नींद आराम हो गई, जगह जगह आजादी के शोले भड़कने लगे, जगह जगह आजादी के परचम लहराने लगे और असलों ने अंग्रेज़ी लेनी शुरू कर दी। हज़रत, ये वाक़या है कि अगर हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में उलमा हिस्सा न लेते तो हिंदुस्तान कभी भी आज़ाद न होता। अगर ये तहरीक आज़ाद न होता तो तहरीक आज़ादी न चलती, तहरीक बालाकोट न चलती, तहरीक रेशमी रोमाई न चलती, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक न चलती, मुक़द्दमा अभियान न चलता, हमारा साजिश न बनता। अलग़र्ज़ उलमा इकराम ही ने अपने पूरे जिगर से उर्दू से आज़ादी की इनाबंदी की है और अपने मुक़द्दस लहू से शक्ल आज़ादी को खींचा और परवान चढ़ाया है। चुनांचे 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी में दो मुआहद बनाए गए, एक मुआहद अंबारा पर जिसकी क़यादत मौलाना जाफ़र खान नज़वी के पास थी, दूसरा मुआहद शामिल पर जिसकी क़यादत हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुआज़ मक्की के पास थी। इस जंग में बड़े उलमा शहीद और ज़ख्मी हुए, इस जंग में मौलाना नज़वी ज़ख्मी हुए, इस जंग में हज़रत गंगोई ज़ख्मी हुए, इस जंग में आबिद गोविंद शहीद हुए। इस 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी में 2 लाख मुसलमान शहीद हुए, जिसमें 51,000 उलमा इकराम थे। सिर्फ दिल्ली में 500 उलमा इकराम को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह सिंह जी जो शेख हिंद के बाद तहरीक रेशमी रोमाई के सबसे बड़े लीडर थे, तहरीक रेशमी रोमाई के सिलसिले में अब्दुल्लाह ने अफगानिस्तान के लिए रवाना किया था ताकि वहाँ की जोशीली कौम को अंग्रेजों के खिलाफ मुत्तहिद कर सके। तहरीक हज़रत मौलाना